वोट नहीं डालने दे रहे, मुझेड़े सादात में वोट नहीं डालने दे रहे किसी को भी, लाठी चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बस्तों को भी यहाँ फेंक दिया गया है और आपको वोट डालने दे रहे हैं किसी को। ये सब दोस्तों उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में ये चुनाव चल रहा है। कटेहरी विधानसभा में ये चुनाव चल रहे हैं। वहाँ के मतदाता हैं, एरिया चूंकि मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम बाहुल होने की वजह से वहाँ के मतदाता जब मतदान देने मतगणना स्थल पे पहुंचे तो उनके वेशभूषे को और उनके कपड़ों से पहचान गए पुलिस वाले। उनको वोटिंग करने नहीं दिया जा रहा है, वोटिंग को बाधित किया जा रहा है। तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं कि आप पर्ची गलत लेके आ रहे हैं। चूंकि एक दो लोग नहीं हैं, लोग कम से कम सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हैं जिनको वोट देने नहीं दिया जा रहा है। ये है बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार। इस सरकार में मुसलमानों को वोट देने का अधिकार ही छीन लेना चाहिए, क्योंकि जब बीजेपी को यह लगता है कि मुस्लिम उसको वोट नहीं करते हैं तो प्रशासन के द्वारा मुस्लिमों का जो वोटिंग है को बाधित किया जा रहा है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप इन्हीं लोगों का है। आप फुटेज में देख सकते हैं, वीडियो में लोग सारे के सारे लोग बता रहे हैं और आप कपड़े से भी पहचान सकते हैं कि ये लोग मुस्लिम समुदाय के हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और एक एजेंट है जो बता रहा है कि हम समाजवादी के एजेंट हैं, हमारे बस्ते को उठा करके पुलिस द्वारा फेंक दिया गया। क्योंकि वो दूर पे अपना बैठ के पर्ची काटते हैं, एजेंट होते हैं, हर पार्टी के होते हैं। लेकिन बीजेपी को ये राइट है कि बीजेपी के पार्टी का जो एजेंट है वो अंदर जा सकता है, अंदर रहेगा। लेकिन अगर किसी अन्य पार्टी का अगर एजेंट है तो उसको 500 मीटर 100 मीटर की दूरी नहीं, 1000 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ये है बीजेपी की नीति और ये है डबल इंजन की सरकार का रवैया। लेकिन दोस्तों आखिर इस पे रोक कौन लगा सकता है, रोक कौन लगाएगा, जिम्मेदारी किसकी होती है? देश में कानून है, संविधान है, संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है, न कि किसी के मनमानी और दबंगई। क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका उतना ही हक है जितना एक गरीब का और एक अमीर का, एक अंबानी का और एक गरीब का, दोनों का वोटिंग राइट उतना ही है और हर चीज का राइट उसका उतना ही है। लेकिन दोस्तों आखिर मुसलमानों के साथ इस तरह से भेदभाव और इस तरह का बर्ताव क्यों किया जा रहा है? आप इस मोनोपोली को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए। क्योंकि देश संविधान से चलता है, देश में बीजेपी से पहले देश में नियम कानून होते थे, नियम कानून कायदे होते थे, क्योंकि उस समय चुनाव आयोग था। इस समय चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी गल चुकी है। चुनाव आयोग चाहे कितना हो कॉन्फ्रेंस कर ले, चुनाव आयोग चाहे कितना हो, लोगों को भरोसा दे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है, लेकिन किसी के गले नहीं उतरता है। क्योंकि निष्पक्षता साफ जाहिर होती है कि किस तरह से चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग अगर विपक्ष की पार्टियों के नेता थोड़ी सी भी इधर उधर बयानी कर देते हैं, भाषण देते हैं, तो उनके ऊपर नोटिस जारी कर दिया जाता है। लेकिन बीजेपी के नेता खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, मुंबई में खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, 5 करोड़ पकड़ा गया, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। बाकी ये और जो बड़े बड़े नेता हैं वो चुप है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि देश किस तरफ जा रहा है। देश जो सत्ता में है उनकी मंशा क्या है, उनका मन क्या है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। हो रही है इलेक्शन पहले कभी चेक नहीं लगता, वाहन पहले भी आते थे, बंद भी होते थे पहले। आज तक पहली बार हुआ है। 70 साल की उम्र मेरी हो गई। आपको आईडी चेक करने का अधिकार किसने दिया था? वीडियो बनाएंगे, सबकी वीडियो बनाओ। आईडी चेक करके आपकी वीडियो है मेरे पास मैडम। अरे बैरियर हटाइए ऐसे बिल्कुल, हटाइए बैरियर। क्या दुख है बैरियर का? क्यों लगाया बैरियर? हटाइए बैरियर, क्या बैरियर का क्या उचित है? हटा दीजिए।
हेलो, अरे तुम्हें जरा ये बताओ तो तुमने जो बैरियर लगाया क्यों लगाया है? जो गलत वो तो आधार नहीं, हमने जानते नहीं। आधार कार्ड पति का ले रही है। हाँ, तुम कौन हो? नहीं वहाँ 2 घंटे तुम्हें होगा तब सही रहेगा। तुम्हारा क्या, तुम वहाँ 4 घंटे खड़ी रहे। हटाओ जब इनसे बैरिकेड हटाइए बिल्कुल।